सर आप बात कर लो ना, मैं आपको बात करवा रहा परमिशन हूँ। क्या लेना, आप बताओ ना। आपको कानून तो पता होगा, रोक तो आप रहे हो। भैया मेरी बात सुनो, आप किसी के घर में जाओगे परमिशन लोगे नहीं पहले? नहीं, ये घर नहीं है, ये क्या कहते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट है। मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी घर है क्या है? मुझे प्रावधान बताओ ना, आपने कहाँ लिखा हुआ है प्रेस एंड मीडिया इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग इनसाइड द प्रीमिसेस। प्रीमिसेस के अंदर हम आपके हैं ही नहीं, हम तो बाहर गार्डन के सामने हैं। वो भी भैया कर देंगे। मुबारक मंडी की तबाही का जिम्मेदार कौन? कई साल बीत गए, आज भी ये ऐतिहासिक धरोहर उस शक्ल में वापस नहीं पहुंच पाई जिस शक्ल में पहुंचाने का काम मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी को सौंपा गया था। आप मेरे पीछे देखें, ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स का दफ्तर है जहां पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड को रखा गया है। और इस बिल्डिंग की हालत, ये टूटी हुई दीवारें दिखा रही हैं कि किस हालत में उस इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक आर्काइव को, ऐतिहासिक रिकॉर्ड को रखा गया है। 4 साल पहले हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शंस पास की थी डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स को कि सारे रिकॉर्ड को कला केंद्र में शिफ्ट किया जाए। शिफ्ट करने का एक कारण ये भी था कि अगर ये सारा रिकॉर्ड शिफ्ट हो जाता तो मुबारक मंडी की रेस्टोरेशन का काम, मुबारक मंडी को प्रिजर्व करने का काम और मुबारक मंडी की इन सारी बिल्डिंग्स को दोबारा से उस शक्ल में लाने का काम शुरू हो जाता जिस शक्ल में इन बिल्डिंग्स को और मुबारक मंडी को देखने के लिए आज भी आम लोग तरस रहे हैं। लेकिन अब 4 साल बीत जाने के बाद ना ही रिकॉर्ड शिफ्ट हुआ और अब डिप्टी डायरेक्टर जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम के, उन्होंने ये ऑर्डर्स पास किए हैं कि सारे रिकॉर्ड को न्यूली रेनोवेटेड आर्मी हेडक्वार्टर में शिफ्ट किया जाए। आर्मी हेडक्वार्टर जिसे पूरे तरीके से रेनोवेट किया गया, सजाया गया, लेकिन आम लोगों के लिए और टूरिस्ट के लिए उसके दरवाजे नहीं खोले गए। अब उसी आर्मी हेडक्वार्टर में सभी आर्काइव्स को, यानी कि जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, उसे शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स अपना दफ्तर चलाएगा। जब हम यहाँ पर आए, यही खबर लोगों तक पहुँचाने के लिए तो हमें भी शूट करने से रोका गया। हालांकि ना ही हम प्रेमिसेस के अंदर गए, ना ही हमने इसके आर्किटेक्चर को या फिर किसी भी तरीके की कोशिश की कि हम अंदर जाएं या किसी को कामकाज करने से रोकें। हमने ये भी कोशिश नहीं की कि हम आपको पूरे तरीके से दिखाएं कि अंदर क्या कुछ हुआ है, क्या रेनोवेशन का काम हुआ है, क्या डिपार्टमेंट शिफ्ट होना शुरू हो गया है। उसके बावजूद भी ये कहा गया कि आप यहाँ पर शूट नहीं कर सकते। सर आप बात कर लो ना, मैं आपको बात करवा रहा परमिशन हूँ। क्या लेना, आप बताओ ना। आपको कानून तो पता होगा, रोक तो आप रहे हो। भैया मेरी बात सुनो, आप किसी के घर में जाओगे परमिशन लोगे नहीं पहले? नहीं, ये घर नहीं है, ये क्या कहते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट है। मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी घर है क्या है? मुझे पहले ये बताओ, मैं आपके आर्किटेक्चर के अंदर गया हूँ क्या? मैं आपकी बिल्डिंग को शूट कर रहा हूँ क्या? हमारे जो, मेरी बात सुनो, जो हमारे हेड है ना, हेड, नहीं, हेड को मैंने क्या करना है? आपने किस जगह ये लिख के रखा हुआ है कि आप जो है शूट नहीं कर सकते हैं? टोटली गेट बंद किए ना। नहीं, गेट बंद करने से नहीं ना होता। आपने कहाँ लिख के रखा है? हमने अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। ये आपका घर नहीं है, ये यू आर अगेन मिस्टेकन। ये आपका घर नहीं है, एक सरकारी डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी जो है, ये एक सरकारी विभाग है। आप विभाग के कर्मचारी हैं। मेरी बात सुनो, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा नहीं है, हमारा मुबारक मंडी है, वो हमारे किराएदार है। मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी अगर आपका क्या कहते हैं घर है, तो हम आपके घर को तो शूट ही नहीं कर रहे, हम तो अंदर जा ही नहीं रहे, हम तो बाहर खड़े हैं बिल्डिंग के। हम बिल्डिंग को थोड़ी शूट कर रहे हैं। मैं आपके दरवाजे, खिड़कियां नहीं दिखा रहा, तो फिर उसमें हाउ कैन यू स्टॉप मी? कानून तो बताओ ना, कानून कहाँ पे है? कानून का मैंने एक ये आपको यही कहा, फोटोग्राफी करनी है, कुछ भी करना है। फोटोग्राफी हम कर ही नहीं रहे। जो हमारा हेड है ना, नहीं, मुझे हेड से परमिशन तब लेनी है। हाँ, आप हेड से बात करके जो मर्जी करो। नहीं, मैं हेड से, लेकिन मैं बात क्यों करूं यार? प्रेस जो है वो बिल्कुल आजाद है। आप किसी भी पत्रकार को नहीं रोक सकते खबर करने से। हम कह रहे हैं प्रेस आजाद है, हम तो कहते हैं उसमें रोक थोड़ी है। नहीं, तो आप रोकने का मुझे प्रावधान बताओ ना। आपने कहाँ लिखा हुआ है प्रेस एंड मीडिया इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग इनसाइड द प्रीमिसेस? प्रीमिसेस के अंदर हम आपके हैं ही नहीं, हम तो बाहर गार्डन के सामने हैं। वो भी भैया कर देंगे क्या? नहीं, वो करोगे आप, उससे मुझे लेना देना नहीं। अभी तक नहीं है, हम तो खबर करेंगे। हमने तो बताना है दुनिया को कि आप आर्मी हेडक्वार्टर्स में मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी, आपने परमिशन कैसे दिया कि आर्काइव्स डिपार्टमेंट जो अपना सारा रिकॉर्ड आर्मी हेडक्वार्टर में शिफ्ट करे? आपने परमिशन कैसे दिया? परमिशन
हमने दी परमिशन, हाई लेवल अथॉरिटी ने दी है। तो फिर आप अगर मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी इंडिपेंडेंट हो, आपके ऊपर हाई लेवल अथॉरिटी है? हाँ है ना, जो हमारे तो पहले आप एक काम कीजिए, फिर आप हाई लेवल अथॉरिटी से पहले ये कहिए, यहाँ बाज़ाब्ता लिखवाइए कि प्रेस और मीडिया इज बार्ड फ्रॉम कवरिंग वट एवर इज हैपनिंग इनसाइड द मुबारक मंडी कम्प्लेक्स। ये लिखवाइए, लिखवाएंगे? चलो लिखवा दी। ठीक है, ले जाओ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है। कई सालों से लोग ये देख रहे हैं कि मुबारक मंडी रेनोवेट हो रही है। सालों से यही देखा जा रहा है कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जल्द ही मुबारक मंडी जो है वो रेनोवेट हो जाएगी। लेकिन जिस एक पोर्शन को यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर को रेनोवेट कर भी दिया गया, उसे बजाय ये करने के कि आम लोगों को दिखाया जाता कि ये है मुबारक मंडी, ये है आपकी ऐतिहासिक धरोहर, यहाँ पर रिकॉर्ड शिफ्ट किए जा रहे हैं। मैंने देखा कि महाराजाओं के, राजाओं के टाइम का, अंग्रेज़ों के टाइम का, ब्रिटिश राज का, सिख पीरियड का, जितने भी यहाँ पे लोग बाहर से आए जिन्होंने आके यहाँ पे राज किया हमारी स्टेट पे, 1773 से लेके 1773 से लेके ऑनवर्ड्स का जो रिकॉर्ड है वो सारा उस डिविजनल कमिश्नर की जो पुरानी बिल्डिंग है उसकी बेसमेंट में वो पड़ा हुआ था। हमारी रियासत का इतना बड़ा खजाना जो है इस बिल्डिंग में, जो 1989 में बिल्डिंग जो अनसेफ डिक्लेयर की गई थी, और उसमें पूरा पानी जो था, पूरा रिकॉर्ड ये पानी में था, नीचे खराब हो रहा था पूरा रिकॉर्ड। मैंने हाई कोर्ट में जाके PIL की कि इस रिकॉर्ड को सेव किया जाए। ये जो आज यहाँ पे नारे लगा के एक दूसरे के पुतले जला के और 10 मिनट के बाद गायब हो जाते हैं, हफ्ते बाद फिर आ जाते हैं, इनको पता ही कुछ नहीं है कि कैसे सिस्टमेटिक तरीके से हमारी डोगरा कल्चर को, डोगरा विरसे को, डोगरा पहचान को, इनको ये पता ही नहीं है कि इनकी आइडेंटिटी बिल्कुल ख़त्म हो रही है। इनकी नहीं, मेरी। मैं कहता हूँ मैं भी तो डोगरा मुसलमान हूँ ना, मेरी भी तो आइडेंटिटी के साथ ही ख़त्म हो रही है। हम स्ट्रगल करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन को जुड़ती नहीं। मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी के पास कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा प्रावधान है कि वो मीडिया को रोके कि नहीं आपको खबर नहीं करनी है, आप मुबारक मंडी के बारे में बात ही नहीं कर सकते, आप वहाँ जाके खबर नहीं कर सकते? मैं जिस आदमी ने आपको ये बात की, ये डिपार्टमेंट के आदमी ने, वो कैसे रोक सकता है मीडिया को? भाई मीडिया ने जाके ये बात जो है ये पब्लिक डोमेन में डालनी है, उसका तो इसके साथ ताल्लुक। हाँ, आप जाके अंदर कोई ऐसा काम करें या कहीं नज़दीक जाएं जहाँ से काम चल रहा होगा, कोई ऊपर से पत्थर गिरे, ऐसी चीज़ गिरे, खुदा न खास्ता कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, इसलिए या अंदर चले जाएं। लेकिन बात यह है, आजकल RTI का ज़माना, आप क्यों कैसे किसी आदमी को रोक सकते हो? दूसरा ये है कि आप तो लोगों की बेहतरी के लिए वो स्टोरी करेंगे ना। भाई आपके बुजुर्गों का यहाँ खजाना दफन है जो कि बिल्कुल ज़ाया हो रहा है। मैं कहता हूँ कि इतने अच्छे महाराजाओं के पोर्ट्रेट, इतने अच्छे बसोली के जो रुमाल, इतने अच्छे, वो आजकल वो चीज़ें, मैं कहता हूँ कि अगर ये जितना रिकॉर्ड है ना, सैकड़ों, थाउजेंड, बल्कि लाखों की तादाद में फाइल्स हैं, अगर उनको बाहर निकाल के म्यूज़ियम बना के डिस्प्ले किया जाए ना, तो उस डिपार्टमेंट का बजट जो है जितना है वो आपको लोगों से मिलेगा, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी प्रिजर्वेशन के लिए। क्या कर रही है जम्मू की सिविल सोसाइटी और क्या कर रही हैं वो सभी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर समाज सेवी संस्थाएं जो बात करती हैं डोगरा प्राइड की, जो बात करती हैं डोगरा इतिहास की, जो बात करती हैं डोगरास की एम्पावरमेंट की? जब इतिहास ख़त्म कर दिया जाएगा, जब ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तबाह कर दिया जाएगा, जब विरासत को ही नष्ट कर दिया जाएगा, तो आखिर एम्पावरमेंट कैसी? क्यों नहीं कोई पूछता ये सवाल डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम से कि ये जो खजाना आपके पास मौजूद है, आप इसे तबाह करने के पीछे क्यों पड़े हैं?